हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण का एक मैराथन वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 और 18 फरवरी की तैयारी आप लोग हिंदी व्याकरण की यहां से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साहित्य को भी मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, मात्र 3 वीडियो या 4 वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको देखना है तो जाइए उसको देख लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट साहित्य का वीडियो आने वाला है जिसमें पूरा खत्म कर दूंगा मैराथन में, ठीक है। जिस तरीके से मैं आप सभी को ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों इसको पूरा देखिए, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी का, निम्नलिखित में से अयोग्यवाद ध्वनि किसे कहा जाता है? तो अयोग्यवाद ध्वनि जो है ये अनुस्वर को कहा जाता है। आ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का, वा फा किस प्रकार का वर्ड है? वा और फा ये जो है आपका दंतोष्ठ प्रकार का वर्ड है। आ ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी का, इनमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन है? तो का ग्रुप यानी कि का वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये सभी आपका जो है दा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों जो है स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, का वर्ग का का वर्ग कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तो ये जो है कंठ है, ठीक है। का वर्ग में क, ख, ग और घ ये सभी आते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी का, देखिए, उच्चारण की स्थान से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए सभी वर्गों में मैंने आपको बताया क, ख, ग, घ, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां आप सभी का, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो ओष्ठ नहीं है? 7वें का आपका सही आंसर हो जाएगा दा ऑप्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दा ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं आ। देखिए मा, पा और फा ये सभी जो है ओष्ठ हैं आप सभी के, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है कट गया है, तो वो जो दोस्तों है आपका वो ओष्ठ नहीं है, जो भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर आप मान लीजिए कि इनमें से कौन सा ओष्ठ है? द ऑप्शन में दे देता हूँ मैं ये सभी, क्या दे देता हूँ? ये सभी। तो आपके ये तीनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, निम्नलिखित में ध्वनियों में से कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? ठीक है, इसमें से कह रहा है कि सॉरी यहाँ पर है ये ओष्ठ है, तो कौन सा है? पा फा बा जो है आपका ओष्ठ है, ठीक है। का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बा जो आपका ओष्ठ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा मूर्धन्य है। तो टा आपका जो है ये मूर्धन्य है, ठीक है। आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां आप सभी का, निम्नलिखित वर्डों में से कौन सा मूर्धन्य है? ठीक है, इनमें से कौन सा मूर्धन्य है? तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें मूर्धन्य वर्ड कोई दिया ही नहीं गया। तो टा ग्रुप के जितने वर्ड होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ये सब जो है मूर्धन्य होते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो टा मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है वो महाप्राण है? तो ख जो है यहाँ पर महाप्राण है। अब ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए बा नंबर का जो ख ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये महाप्राण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी का, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण है? ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो महाप्राण है? तो इनमें जो था है ये महाप्राण है। बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी का, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से संयुक्त व्यंजन जो है सा ऑप्शन के जितने भी हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये सभी लोग संयुक्त व्यंजन है। ये जो है दो व्यंजनों के बनने से बने हैं, ठीक है, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड नक्सिक है? ठीक है, कौन सा वर्ड जो है आपका नक्सिक है? तो आपका इया जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड नक्सिक है? ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड जो है नक्सिक है? तो माँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। देखिए च, छ, ज, झ, इया ध्वनि क्या कहलाती है? ठीक है, च, छ, ज, झ, इया ये जो है आप सभी का तालव्य कहलाती है। ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ट, ठ, ड, ढ, अंगा सॉरी अड़ा होता है ना, ध्वनि क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? मूर्धन्य कहलाती है। ऊपर आपने टा ग्रुप मैंने पढ़ाया था ना टावर्ड के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, च, छ, ज, झ ये ध्वनि क्या कहलाती है? ठीक है, ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये ऑप्शन आप सभी का ये है आपका जो है स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन होता है, ठीक है। तो बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? ठीक है, इनमें से जो है अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? ठीक है, तो का और ख गा जो है आपका अल्प प्राण है, यानी कि इसको बोलने में कम हवा निकलती है मुंह से। जिसमें ज़्यादा हवा निकले यानी ज़्यादा टाइम ले वो महाप्राण होते हैं, ठीक है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? ठीक है, इनमें से अल्प प्राण कौन से हैं? ठीक है, तो त और द जो है आपके अल्प प्राण है। द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो तालव्य जो कि मैंने ऊपर भी आपको पढ़ा है च, छ, ज, झ, ठीक है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का देखिए 22वां है,
22वां क्वेश्चन है व्यंजन व्यंजन कुल कितने हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, तो आपके 33 है, ठीक है। सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आप सभी का, निम्न में से घोष वर्ड कौन से है, ठीक है। निम्न में से घोष वर्ड कौन है, तो आपका जो जा है ये घोष वर्ड है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, देखिए निम्न में से घोष वर्ड कौन से है, ठीक है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है, तो यहाँ पर आपका जो है बा और घा घोष वर्ड है, बा ऑप्शन आपका सॉरी गा और घा है जो आपका घोष वर्ड है, यानी कि बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है आप सभी का, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर होते हैं 4, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं, आज पढ़ लीजिएगा इसको और कभी भूलिएगा मत। छोटा आ होता है, ठीक है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया, नीचे दिया होगा, तो थोड़ा सा पीडीएफ में वो मिस्टेक है, ठीक है। देखिए ये सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आप सभी का, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं, ठीक है। इनमें से जो है महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो आपका सा और जो है ये षटकोण वाला सा दोनों हो जाएगा, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, छ और झा, ठीक है। छ और झा किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये किस प्रकार का व्यंजन है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ठीक है। शब्दकोश में कौन सा शब्द जो है सबसे पहले आएगा, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कांच, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 29 है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य व ध्वनियों की संख्या है, ठीक है। अयोग्य व ध्वनियों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो ये आप सभी का है 2, ठीक है। सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 30 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ओ का उच्चारण होता है, ठीक है। ओ का उच्चारण होता है, तो ओ का उच्चारण होता है दोस्तों कंठोस्त से, आपका द ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ओ का उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आप सभी का, सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है, ठीक है। सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है, तो ये आप सभी का होता है भाववाचक, ठीक है, भाववाचक, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने आप सभी को 30 क्वेश्चन पढ़ा है, ये 30 क्वेश्चन जो है आप सभी के वर्डमाला से थे, कहाँ से थे, वर्डमाला से थे। अब आपके 30 क्वेश्चन जो चालू होने वाले हैं वो संख्या से हैं, ठीक है। तो सारा टॉपिक वाइज है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा है, तो आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 33 है, महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेखांकित पदों में संज्ञा का नाम बताइए। अब जो है आपको कुछ वाक्य देखने को मिलेगा और उस वाक्य में जो है संज्ञा के नाम बताने हैं। तो 33 नंबर प्रश्न का वाक्य क्या है, महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसमें बताइए कौन सा जो है संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें जो आप सभी का व्यक्तिवाचक है, एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, आपका जो है बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो ये आप सभी का जो है जातिवाचक हो जाएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 35 है, बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, इसमें आप सभी का जातिवाचक होगा, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा संज्ञा से और चौंक जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, बड़ा कंपटीशन का एग्जाम है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, सोहन किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है, सोहन किसी की बुराई नहीं करता, इसमें आपका भाववाचक हो जाएगा, बा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, पांडव दुर्योधन की चाल को समझ गए, ठीक है, पांडवों ने दुर्योधन का चाल समझ लिया, तो ये जो है पांडव सभी एक जाति है, ठीक है, आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 38 है, गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है, ठीक है, गुरु जी का व्याकरण जो है आज भी प्रमाणिक है, इसमें आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, गीत का सपनों का सौदागर आया, गीत के सपनों का सौदागर आया, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें आपका जातिवाचक हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, इस देश में हरिचंद घटते जा रहे हैं, ठीक है, इस देश में हरिचंद घटते जा रहे हैं, हरिचंद जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 41 है, अल्पास पर्वत यूरोप का हिमालय है, ठीक है, अल्पास पर्वत यूरोप का हिमालय है, तो अल्पास पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये एक जातिवाचक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है आप सभी का, नेताजी अब नहीं रहे, ठीक है, नेताजी अब नहीं रहे, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा होगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रही, ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी का, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि राष्ट्रपिता जी किसने कहा था गांधी जी को। देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 34 होगा, छात्रों को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, छात्रों को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, एक भाव प्रकट हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है, ठीक है, आजकल भारतीय पहनावा जो है पोशाक जो है बदल गया है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें जो है आपका भाव
भाववाचक संज्ञा होगी, एक भावना उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, दुख प्रकट किया जा रहा है क्योंकि हमारा पहनावा कुछ अलग था इसीलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी का है, मानव के दिल में ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, ठीक है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें आप सभी का जातिवाचक संज्ञा होगी, मानो एक जाति है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं होता है, ठीक है, तो संज्ञा में जो है संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं होता है, तो पुरुष के द्वारा नहीं होता है, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, आप लोग को लिखना है कमेंट बॉक्स में कौन कौन से हुए। प्रश्न नंबर 49 है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है, आपका बा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आप सभी का भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किसमें नहीं होता है, तो कारक में नहीं होता है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, अब मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन और पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, आप सभी का भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किसमें होता है, तो विशेषण में होता है, आ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, वत्सल भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ, वत्सल भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए, इसमें कौन सी संज्ञा है, लकड़ी, लकड़ी आपका द्रव्यवाचक है, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, ये सब आप सभी का जो है द्रव्यवाचक में आता है। देखिए सोना, तांबा शब्द संज्ञा है, तो ये आपका द्रव्यवाची है, ठीक है, द्रव्यवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का आपका दोस्तों 55 है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है, ठीक है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए, ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए, तो भाववाचक संज्ञा, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊंचा फिर ऊंचाई होता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा, अशोक जो है एक जातिवाचक संज्ञा, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, इन सब में कौन सी संज्ञा है, तो इन सब में भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये शब्द आप लोग याद रखिए कौन कौन से, बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़कपन, इसमें भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है आप सभी का, जिस शब्द में किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था इत्यादि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, जिस शब्द में किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो औरत, क्योंकि ये आपका जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, घड़ी नहीं है, बाकी तेल और दूध, लोहा आप सभी का द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 62 है, देखिए यह पानी तो सबका है, वाक्य में यह क्या है, ठीक है, यह पानी जो है सबका है, तो वाक्य में यह क्या है, तो यह जो है आप सभी का सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का है 63 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से जो है मिठाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 64 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपका जो लाल किला है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपका यहाँ पर ताजमहल सही हो जाएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्वेश्चन नंबर 66 है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है। देखिए दोस्तों मैंने आप सभी को संज्ञा के बारे में अभी तक पूरा पढ़ा है, ठीक है, अभी जो चल रहा था वो संज्ञा था, अब आपका सर्वनाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो सर्वनाम का पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, तो विशेषण के स्थान पर किया जाता होता है, ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं, तो ये होते हैं आपके 3, ठीक है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है आप सभी का, देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो मैं जो है ये रखा जा सकता है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है, ठीक है, तो ये भाषा में क्यों किया जाता है, तो पुनरुक्ति दोष दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन पढ़ाई में बहुत तेज है, उसने मतलब मोहन ने अच्छे नंबर लेकर के आया, तो मोहन 3 बार बोला गया तो उस भाषा की सुंदरता को खराब कर रहा है। वही चीज़ बोला जाए मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, उसने अपनी परीक्षा में जो है बहुत अच्छे नंबर लाए, तो उसने या वह उसमें जुड़ जाए वो सर्वनाम होता है और वही जो है भाषा की सुंदरता बताता है। क्वेश्चन नंबर 70 आप सभी का है, सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं, ठीक है, सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं, आप सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सर्वनाम शब्दों में कौन सा कारक नहीं होता है, ठीक है, कौन सा कारक नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 71 का आप सभी का ऑप्शन
संबोधन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है दोनों में, एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्धि प्रयोग हुआ है, ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन किसमें जो है सर्वनाम का अशुद्धि जो है प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पर लिखा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा ऐसा होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है आप सभी का, आपको यह काम करना है, ठीक है, आपको यह काम करना है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, मतलब तो आपका ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आ ऑप्शन निश्चयवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आप सभी का, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ये कौन सा पुरुष होगा, यानी ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है, ये वचन की बात की जा रही है अब, ठीक है, ये वचन यहाँ से आप सभी के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 आप सभी का, जो आया सो जाएगा, ठीक है, जो आया है सो जाएगा, इसमें कौन सा है आपका वचन, ठीक है, तो इसमें कौन सा वचन है, तो इसमें आपका है दोस्तों संबंधवाचक, ठीक है, बी ऑप्शन बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, संबंधवाचक निजवाचक ये सब तो भी संज्ञा ही चल रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 77 आप सभी का, वह इधर ही गया होगा, ठीक है, वह इधर ही गया होगा, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सा निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 आप सभी का, देखिए कोई रो रहा है, ठीक है, कोई रो रहा है, इसका आप सभी का सही आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक। देखिए कोई जो आ गया ना कोई, तो अब इसमें कुछ पता नहीं चलता ये किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, तुम पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तुम पत्र लिख रहे हो, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आप सभी का, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है, तो ये जो जैसा करेगा संबंध व्यक्त कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको सर्वनाम या फिर जितना कुछ मैं पढ़ा के आया हूँ थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, तो जाइए चैनल पर, वहाँ पर पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिए दोस्तों इतनी देर तक बहुत मेहनत करके बताएं, थक भी चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं कहा कि यार सब्सक्राइब कर लो, तो कर लो यार भाई सब्सक्राइब, अगर आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की आप सभी के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 81 है, वे कल आएंगे, ठीक है, वे कल आएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो अन्य पुरुष, वे जिसका कुछ हमें पता नहीं है, ठीक है, और उपस्थित नहीं है। 82 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा, मैं कल बाजार जाऊंगी, ठीक है, मैं कल बाजार जाऊंगी, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था, मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था, इसमें जो आप सभी का सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक अपने बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, वह ही आम का पौधा है, वह ही आम का पौधा है, इसमें जो है आप सभी का निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो जो है आम का पौधा है उसको निश्चय पूरी जानकारी है निश्चित रूप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, उन्हें कुछ देकर विदा कर दो, कुछ कुछ माने पता नहीं, कुछ क्या, कुछ नहीं पता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 86 है, वहाँ कौन खड़ा है, ठीक है, वहाँ कौन खड़ा है, 86 नंबर प्रश्न, तो इसमें जैसे कौन आया, कौन आ जाए, क्या आ जाए, वो आपका प्रश्नवाचक हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, आप भला तो जग भला, ठीक है, आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा पुरुष होगा, तो इसमें होता है आप सभी का निजवाचक, ठीक है, अरे सॉरी निजवाचक सर्वनाम जो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 88 है, यह मेरा घर है, ठीक है, यह मेरा घर है, तो इसको सबको पता है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, अब इस घर की देखभाल कौन करेगा, कौन जैसे आ गया प्रश्नवाचक, कौन क्या आता है प्रश्नवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है आप सभी का, दरवाजे पर कोई कोई आया ना, कोई है उसे अंदर बुला लो, ठीक है, तो कोई है तो उसका कुछ पता नहीं, अनिश्चयवाचक, ठीक है, आपका 90 का द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह, ठीक है, तुम्हारी तस्वीर वह है और मेरी यह, ठीक है, इसमें जो है निश्चयवाचक, क्योंकि उसको पता है वो मेरी है और ये इनकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, वह आप ही चला गया, ठीक है, वह आप ही चला गया, तो इसमें जो है आप सभी का निजवाचक सर्वनाम होगा, यानी अपने आप ही तो चला गया, वह जो भी जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आप सभी का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, यह दीवार यह दीवार मैं आप ही गिरा दूंगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका निजवाचक होगा, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, मोहन जो कल आया, सॉरी देखिए प्रश्न नंबर आपका 94 है, मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया, ठीक है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, ठीक है, तो इसमें होगा आपका संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, जो जागेगा सो पाएगा, ठीक है, जो जागेगा सो पाएगा, इसमें कौन सा है, तो इसमें आप सभी का संबंधवाचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, उत्तम पुरुष हो जाएगा, यानी कि पुरुषवाचक, ठीक है, ये तो होता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 आप सभी का है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है, इसमें जो वाक्य दिए इसमें कौन सा वाक्य है, तो जो जागेगा सो पाएगा, ऊपर ही अभी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो आप बीमार हैं,
बीमार थे, इसमें जो है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 99 है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है किस वाक्य में हुआ है? बा ऑप्शन आपका सही होगा, वह आप ही चला जाएगा। ठीक है, तो बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, जो सो में संबंधवाचक है। ठीक है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? प्रश्न है कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो ये संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जो है विशेषता बताते हैं, इसीलिए आपका जो दा विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, यानी विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। ठीक है, आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी का। देखिए, जो विशेषण विशेष से पहले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जो विशेषण विशेष से पहले आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विशेष से विशेषण। ठीक है, विशेष से विशेषण कहा जाता है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका भी मैंने आप सभी को थ्योरी बेस्ड वीडियो भी प्रोवाइड करा रखा है, उसमें मैंने आपको थ्योरी पढ़ा है, इसके बाद MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व कराया। अगर आपको पढ़ना है विशेषण का डिटेल में तो आप जाकर के चैनल पर विजिट करिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पूरा हिंदी व्याकरण का बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, सारे वीडियो पूरा ग्रामर का जितना भी है सब कुछ मिल जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। जब विशेषण विशेष के बाद आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जब विशेषण विशेष के बाद आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण। और पहले आ जाए तो विशेष विशेषण, अगर पहले आता है तो, ठीक है, और बाद में आए तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 104 का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है? ठीक है, आकार का जो है बोध वो कौन सा विशेषण कराता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बा ऑप्शन। ठीक है, परिणाम विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिणाम विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 106 है। चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। चौकोर उसकी एक विशेषता है कि उसमें 4 कोण है। ठीक है, इस प्रकार से, तो वो क्या हो जाएगा आपका? परिणामवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 107 है। सर्वनामिक विशेषण का अन्य नाम कौन सा है? ठीक है, सर्वनामिक विशेषण का अन्य नाम कौन सा है? तो निर्देशक विशेषण, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है। चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए, चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें आप सभी का जो है संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चौगुना यानी 4। अभी ऊपर आपने देखा था कि चौकोर, तो कोर यानी कि उसका एक रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी चीज़ की बात की जा रही है, मतलब कि जैसे 1 लीटर दूध है आपका, तो कह सकते हैं कि ये 1 लीटर के बराबर ये 4 लीटर है। ठीक है, तो यानी कि 4 गुना ज़्यादा है, इसमें 1 लीटर नहीं है, तो ऐसा हो जाता है, ये आपका जो है संख्यावाचक हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 109 है। नाप तोल का ज्ञान कौन सा विशेषण कराता है? ठीक है, माप तौल का जो ज्ञान है वो कौन सा विशेषण कराता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 होगा आपका, सही आंसर होगा बी ऑप्शन, परिणामवाचक। ठीक है, क्योंकि परिणाम 1 किलो है या 2 किलो है या कितना टन है, ये जो है आपका माप तौल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है आप सभी का। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद है, आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है। परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ठीक है, परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? इसके भी 2 भेद हैं, आपका सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 111 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है। सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, कौन सा विशेषण होगा? देखिए दोस्तों, ऊपर विशेषण से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो वाक्य से रिलेटेड आएंगे, मतलब आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विशेषण से। एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें पूछ दिया जाएगा कि इसमें जो है कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 112 यही कह रहा है कि सारे लड़के जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो इसमें जो है अनिश्चयवाचक है, क्योंकि सारे में मतलब कितने हैं? 15 है, 20 है, 25 है, कितने हैं कुछ पता नहीं। अगर यहाँ पर जो है कह देता कि 10 बच्चे जो हैं शोर मचा रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाची हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 113 है। बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना, इसमें इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण? तो अनिश्चयवाचक परिणाम विशेषण है। ठीक है, मतलब कि कितना लाना है कुछ पता नहीं है, कुछ आ गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 114 है। थोड़ी मलाई देना, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है। कक्षा में थोड़े लड़के बैठे हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आया? बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़े आ गया, कुछ आ गया, तो वहाँ पर हमें पता नहीं, तो इसलिए वो अनिश्चितवाचक हो जाएगा।
अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 116 है, 10 ग्राम सोना खरीदा है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। तो 10 ग्राम यानी कि आपको पता है कितना, आपने 10 ग्राम ही खरीदा यानी निश्चित है, और ये क्या है 10 है यानी संख्यावाचक है, विशेषण है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, इसके ऑप्शन नीचे होंगे, पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो राम को जो है श्याम से तिगुना फायदा हुआ, तो ये जो है पता है हमको निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 118 है, एक गुरुष पेंसिलें ले आना, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, एक गुरुष यानी कि पता है तो यानी निश्चित, और आपका क्या बोल रहा है पेंसिलें ले आना, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है, कुछ आदमी पेड़ पर चढ़ गए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। कुछ की बात की गई यानी अनिश्चित, और आदमियों की बात की जा रही है यानी संख्या आपकी पता ही नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 120 है, घड़ों पानी व्यर्थ बह गया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, घड़ों पानी व्यर्थ ही बह गया, इस वाक्य में कौन सा है। तो एक परिणाम रिजल्ट निकला और ये अनिश्चित वाचक, ठीक है, कितना घड़े में पानी था पता नहीं, तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 121 है, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ गया, इसमें कौन सा। तो 6 डिग्री सेल्सियस अब बढ़ गया है तापमान, तापमान एक परिणाम है, ठीक है, और ये जो है 6 डिग्री सेल्सियस यानी कि हम लोग को जो है निश्चित है पता है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 122 है, देखिए 10 किलो चीनी खरीद लाना, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पता नहीं है और ये हो जाएगा आपका अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, ठीक है, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 123 है, आज माँ ने बड़ा लजीज भोजन बनाया है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लजीज खाना यानी एक गुण को प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 124 है, निम्नलिखित में कौन सा संख्यावाचक विशेषण का भेद है, ठीक है, इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का भेद है। तो जो है गणना, क्रमवाचक, समुदायवाचक, ये तीनों आप सभी के सही हो जाएंगे, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 है, मुझे 400 रुपये चाहिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, देखिए ब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 है आप सभी का, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है आपका, ब ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सालों भर बाद यानी कि पता नहीं कितने साल के बाद की जा रही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 127 हो जाएगा, जापानी लोग बहुत श्रमशील होते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर होगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है, उनके जो है श्रमशीलता एक गुण है जिसको प्रदर्शित कर रहा है इस वाक्य में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 128 है, विशेषण की अवस्थाओं को यह भी कहा जाता है, मतलब इनमें और कौन सी चीज को जो है विशेषण की अवस्थाओं को कहा जाता है, ठीक है। तो जो है तुलना अवस्था, ठीक है, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 129 है, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो 3 होती हैं, ठीक है, आपका सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 है आप सभी का, गीता सबसे कुरूप है, ठीक है, इस वाक्य में विशेषण में कौन सी अवस्था है, ठीक है, गीता सबसे कुरूप है, ये एक वाक्य है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका उत्तम अवस्था, ठीक है, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 131 है, राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में परिविशेषण है, ठीक है, इस वाक्य में परिविशेषण क्या है। तो इस वाक्य में जो आपका परिविशेषण है वो है बहुत, ठीक है, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 132 है, प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा, ठीक है, इस वाक्य में निश्चित संख्यावाची हो जाएगा, 5वीं मंजिल यानी कि किसी मकान में जो है 5 मंजिल है, उस मंजिल पर जो है वो आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 133 हो जाएगा, मोहन का वेतन सोहन से 10 गुना है, इस वाक्य में कौन सा होगा, ठीक है, तो 10 गुना है उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर संख्या की बात की जा रही है, संख्यावाचक जो है आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है, इस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिविशेषण बहुत है और ये जो है सही ढंग से जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है अच्छा के लिए, ठीक है, बहुत, तो याद में आ गया आपके, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, नामांकित में विशेषण है, हम परिविशेषण बोलना चाह रहे थे, तो यहाँ पर विशेषण लिखा हुआ है, विशेषण कौन सा है इनमें से, तो इनमें जो है आकर्षक जो है एक विशेषण है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 136 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं के बारे में आने वाला है, ठीक है। थ्योरी हमने पढ़ा रखा है, जाइए अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है, अकर्मक क्रियाएं बताइए, इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सा है 136 नंबर क्वेश्चन में से? तो आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मछलियां तैर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 है, अकर्मक क्रियाएं बताइए। ऑप्शन की ओर ले चलते हैं और वहीं पर आप सभी को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तितलियां बागों में उड़ती है, ये एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है, अकर्मक क्रियाएं बताइए। इसमें भी अकर्मक क्रिया बतानी है। तो राधा उठ गई, ठीक है, ये एक अकर्मक क्रिया है, आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है, अकर्मक क्रियाएं बताइए। अकर्मक क्रियाएं, अच्छा हमने आपको अकर्मक क्रियाएं बताई, तो अब मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन तो समझ लीजिए, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता के ऊपर पड़े उसे क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे 129 में जो है कौन सा अकर्मक क्रिया है, ये हमें आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका है, आशा प्रतिदिन दौड़ती है। तो आशा जो काम कर रहा है, दौड़ने का काम, वो आशा के ऊपर ही पड़ रहा है, यानी कि जो है क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े उसे जो है कर्मक क्रिया करते हैं, ठीक है। और क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता के कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो आप लोग ये भी जानिए, नहीं तो यही कहेंगे कि पढ़ाते चले जा रहे हैं, बता नहीं रहे कुछ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 140 है, अकर्मक क्रियाएं बताइए। इनमें से अकर्मक क्रियाएं कौन सी 140 प्रश्न नंबर में से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रोहन आता है, आ विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 141 है, देखिए प्रत्यक्ष क्रम कौन से कारक होते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष क्रम कौन से कारक होते हैं, तो इनमें से कौन सा होता है? तो आपका संप्रदान होता है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रत्यक्ष क्रम होता है, तो इसमें निर्जीव जो है ये एक प्रत्यक्ष क्रम होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, प्रत्यक्ष क्रम होता है, ठीक है, इसमें सजीव आपका नहीं, प्रत्यक्ष क्रम होता है, क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। हाँ जी, यही सही हो जाएगा आपका आंसर, सजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 144 है, माता ने बालक को वस्त्र पहनाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, माता ने जो है बालक को वस्त्र पहनाया है, तो आपका सकर्मक क्रिया, मतलब कर्ता किसी अन्य के द्वारा जो है कर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, आपका सब ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, मैं अनुराग को पत्र स्वयं लिखूंगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो द्विकर्मक है, ठीक है, सब ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 146 है, द्विकर्मक क्रियाएं कौन सी क्रिया का उपभेद होती हैं, ठीक है। तो कौन सी क्रिया का उपभेद होती हैं द्विकर्मक क्रियाएं, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 147 है, प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों का निर्माण किसके द्वारा होता है, मतलब किससे होता है, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों का निर्माण किससे होता है, तो ये जो होता है आपका क्रिया से होता है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 148 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है आप सभी का, इयाना प्रत्यय के योग से कौन सी क्रिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये किया जाता है आपका नीचे ऑप्शन में होगा, देखिए यौगिक क्रिया के, ठीक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 है, कौन से शब्द के अंत में आना प्रत्यय लगकर कौन सी क्रिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी क्रिया का निर्माण किया जा सकता है, प्रेरणार्थक क्रिया का, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 150 है, क्रिया शब्द के अंत में वाना प्रत्यय लगाकर कौन सी क्रिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी क्रिया का निर्माण किया जाता है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 है, यौगिक क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यौगिक क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सम्मिश्रण धातु के नाम से जाना जाता है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया छाटिए, ठीक है। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया जो है आपको छाटनी है, तो उठाना जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 की ओर बढ़ते हैं, 153 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया छाटिए, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 है, मैं बालक को दूध देती हूँ, वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है। मैं बालक को दूध देती हूँ, इस वाक्य में आप सभी का जो है क्रिया हो जाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 155 है, अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाए, वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है। अध्यापक ने जो है छात्रों से पौधे लगवाए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इस वाक्य में जो क्रिया आप सभी के प्रेरणार्थक क्रिया, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 156 है, रोहन चित्र बना रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, रोहन चित्र बना रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रश्न नंबर 156, तो ये आप सभी का सकर्मक क्रिया हो जाएगा, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 157, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 157 है,
वह रात भर से जाग रहा है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? वह रात भर से जाग रहा है, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होगी, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 158 है। पूनम जूते पर पालिश करवाती है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया हो जाएगा? ठीक है, तो इस वाक्य में आप सभी का प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है। अनुराग खाना खाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? अनुराग खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो आपका सकर्मक क्रिया होगी, ब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 है आप सभी का। मामा ने मामी को साड़ी दिलवाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया तो नहीं, आगे देखते हैं। हाँ, साफ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 है आप सभी का। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? गाय बछड़े को दूध पिला रही है, इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया होगी, सब ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 162 है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, इनमें से कौन से वाक्य में जो है आप सभी का अकर्मक क्रिया है? तो आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योति रोती है, ठीक है, ये जो है आपका अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 है। देखिए 163 प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से बनने वाली धातु क्या कहलाती है? ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली जो है धातु क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 263 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नाम धातु, ब ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 164 है। धातु किसे कहते हैं? ठीक है, प्रश्न नंबर 164, धातु किसे कहते हैं? तो ये आपके ऑप्शन नीचे होंगे। देखिए, क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहते हैं, आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 165 है। धातु कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, धातु कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर रहने वाली धातु कहलाती है? ठीक है, तो वो मूल धातु कहलाती है, आप विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर 67 है, रिदम ने खेलकर दूध पी लिया, इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो खेलने के बाद दूध पिया, इसीलिए पूर्वकालिक है, ठीक है, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, नेहा कपड़े धोती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो नेहा कपड़े धोती है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 है। देखिए, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, इसमें जो है निशांत दौड़ रहा है, तो आकर्मक क्रिया है, आपका सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में अधिकरण कारक है, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171 है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो यौगिक कहलाते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त होता है, ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया विशेषण जो है प्रयुक्त हो रहा है? ठीक है, तो पहला ही है, वह धीरे से बोलता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? ठीक है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो हाथी जो है विकारी शब्द है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 है, यौगिक शब्द कौन सा है? ठीक है, यौगिक शब्द इनमें से कौन सा है? तो यौगिक शब्द इनमें से पाठशाला है, ठीक है, आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इसको मैंने पहले एक बार पढ़ाया था, उसमें आप सभी को एक एक क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल से बताया था, ठीक है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जाइए चैनल पर देख सकते हैं। हालांकि ये जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, तो बस आप लोग के रिवीजन के लिए, जो लोग इसको पढ़े हैं इस वीडियो को, वो जानते होंगे, ठीक है। देखिए 75 नंबर प्रश्न आप सभी का है, योग रूढ़ि शब्द कौन सा है? ठीक है, योग रूढ़ि शब्द कौन सा है? तो इसमें दोनों ऊपर वाले नहीं है, ये आप सभी का है लंबोदर, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 आप सभी का है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? ठीक है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो मनुष्य जो है आपका विकारी शब्द है, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ठीक है, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पशु जो है आपका रूढ़ शब्द है, बाकी सभी जो है आप सभी के यौगिक है, योग रूढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 178 है, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ठीक है, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो इस वाक्य में जो बाहर है वो आप सभी का क्रिया विशेषण है, ठीक है, वो क्या है? क्रिया विशेषण है, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 179 है, देखिए, इनमें से अव्यय शब्द बताइए, इसके ऑप्शन नीचे है, मैं ऑप्शन की ओर ले चलता हूँ आप सभी को। तो देखिए यहाँ पर ये जो धीरे धीरे है, ये आपका अव्यय शब्द है, ठीक है, ब ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है आप सभी का, पत्र में अपने से बड़े के लिए कौन सा संबोधन शब्द प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा शब्द? तो वो प्रयोग किया जाता है आप सभी का श्रद्धेय, ठीक है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 आप सभी का, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? ठीक है,
तो आदरणीय, ठीक है। जो अपरिचित हो उसको हम लोग बोलेंगे आदरणीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 है, सदा शब्द क्या है, ठीक है। सदा शब्द क्या है, तो अव्यय है, ठीक है। आपका अ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 आप सभी का, नामांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है, ठीक है। इनमें से अव्यय का भेद कौन सा नहीं है, आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भावादि बोधक, ठीक है। बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, यौगिक शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। यौगिक शब्दों का निर्माण जो है 3 प्रकार से किया जाता है, बा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 85 है। देखिए, योग रूढ़ी शब्दों में कौन सा समास होता है, ठीक है। योग रूढ़ी शब्दों में कौन सा समास होता है, तो बहुवीर्य समास होता है, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 है, योग रूढ़ी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर विद्यालय आपका नहीं है, बाकी ये तीनों जो है आपके योग रूढ़ी है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 186 प्रश्न का, ठीक है। 187 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, इसके ऑप्शन नीचे हैं, तो ऑप्शन की ओर ले चलता हूँ मैं आप सभी को। प्रश्न नंबर 187 का देखिए, तो इनमें से कौन सा है, इनमें से जो आप सभी का बा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 188 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ी शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ी शब्द है, घर जो है आप सभी का रूढ़ी शब्द है, आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189 है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ी शब्द है, ठीक है। इनमें से कौन सा रूढ़ी शब्द है, तो पेट जो है आपका रूढ़ी शब्द है, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ी शब्द कौन सा है, ठीक है। इनमें से योग रूढ़ी शब्द कौन सा है, तो दशानन आपका योग रूढ़ी शब्द है, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से योग रूढ़ी शब्द कौन सा है, ठीक है। इनमें से जो है योग रूढ़ी शब्द कौन सा है, तो आपका पंकज सही हो जाएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192 है, देखिए, विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है, ठीक है। किस चिन्ह का होता है, तो 92 प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन अल्प विराम, ठीक है। द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस अवस्था में होता है, ठीक है। किस अवस्था में होता है, प्रश्न नंबर 193 का सही विकल्प आप सभी का हो जाएगा उपयुक्त सभी, जहां प्रश्न पूछा जाए, जहां स्थिति निश्चित ना हो, ठीक है, व्यंग योक्ति होने पर, ठीक है, इन सभी पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194 है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, ठीक है। इसमें कौन सी ऐसी क्रिया है जो भूतकाल में है प्रॉपर, ठीक है। तो सभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी आपको बता देते हैं। अचानक बिजली चौंक कौंध उठी, ठीक है। अचानक बिजली कौंध उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 195, धीरे किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। धीरे जो है किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो 95 का आपका सही आंसर हो जाएगा रीतिवाचक, आ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है, ठीक है। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, तो आपका आ सही हो जाएगा, ठीक है। आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है, देखिए, विराम चिन्हों के उपयोग से, ठीक है, इनमें वाक्य में कौन सा वाक्य बनेगा, ठीक है। विराम चिन्हों के उपयोग से कौन सा वाक्य बना है, तो आपका सही होगा भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं, ठीक है। आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 198, वाक्य की समाप्ति पर लगता है, ठीक है। वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है, तो आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण विराम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है आप सभी का, इनमें से अव्यय शब्द बताइए, इनमें से अव्यय शब्द बताइए। प्रश्न नंबर आप सभी का 199, तो अव्यय शब्द कौन सा, ऊपर मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 200 है, देखिए, किस वाक्य में क्रिया समान भूतकाल में है, ठीक है। वही क्वेश्चन है जैसे उस प्रकार से ऊपर पूछा गया था, तो अचानक बिजली कौंध उठी, ठीक है, ये भी है ना, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको लगा हो कि मैंने अच्छा आप सभी को पढ़ा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201 है, स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, यहाँ से अब लिंक से प्रश्न आने लगेंगे, और जहाँ तक लिंक का प्रश्न जाएगा वहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बंद कर दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। तो इसमें स्त्रीलिंग जो है रियासत है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 202 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष लिंग है, ठीक है। कौन सा पुरुष लिंग है, ठीक है, तो आपका कपट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आपका मकड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204 है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो संख्या के आधार पर जो है शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो ये जो है दरवाजा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दरवाजा जो है आपका पुल्लिंग है, दा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206 है, जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा, ठीक है।
जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो चपरासी जो है ये जातिवाचक है। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 107 है। देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने वाले आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाता है? एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए तो आय जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जोड़ दिया जाता है ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 108 है। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है। बी ऑप्शन आपका यानी बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209 है। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 210 है। लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, लाला का स्त्रीलिंग आपका क्या होगा? तो इसमें आप सभी का ये ऊपर तो होगा नहीं, ये होगा आप सभी का। सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लालाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का देखिए 211 है। दही शब्द है पुरुष लिंग है कि स्त्रीलिंग है? कौन सा लिंग है? दही। ठीक है, तो आपका पुरुष लिंग है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यानी कि पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 212 है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो लिपि जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213 है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्राणीवाचक पुरुष लिंग यानी पुल्लिंग संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो सही आंसर आप सभी का अरावली हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली एक पर्वत श्रेणी है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214 आप सभी का गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए वाक्य में कौन सा कारक होगा? ठीक है, इस वाक्य में आपका कौन सा कारक होगा? तो दोस्तों इस वाक्य में कर्ता तो होगा ना, ये संप्रदान कारक होगा। आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही। 215 है। बंदर नाच दिखाता है वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बंदर नाच दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्म कारक है। सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216 है। मोहन चाकू से फल काटता है वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, मोहन चाकू से फल काटता है तो ये करण कारक हो जाएगा। द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 217 है। बावर्ची चावल से भात पकाता है वाक्य में कौन सा कारक होगा? ठीक है, इस वाक्य में कारक हो जाएगा करण कारक। आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 218 है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो संप्रदान कारक होगा। सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 219 है। रोहन ने धोबी को कपड़े दिए वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 220 है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 221 है। अंशु की बहन रागिनी वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, अंशु की बहन रागिनी है। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो संबंध व्यक्त कर रहा है ना कि अंशु की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 222 है। शीला दौड़ने में तेज है वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, शीला दौड़ने में तेज है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 223 है। जल में भरकर मगर से बैर, ठीक है, जल में रहकर देखिए जल में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? ठीक है, तो इस वाक्य में आपका जो है अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 224 है। जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर है वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर है, इस वाक्य में जो आपका अपादान कारक है। बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225 है। रागिनी गुरुजी से नृत्य सीखती है वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226 है। संप्रदान कारक स्पर्श बताइए अधिकरण। ठीक है, संप्रदान कारक का स्पर्श बताइए अधिकरण है। अधिकरण में इसमें क्या होता है? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था, ठीक है, कि आपका के लिए और को यानी सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 से करण कारक का प्रसर्ग बताइए, तो इनमें से करण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो से के द्वारा। ठीक है, यानी स ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228 है आप सभी का। राम ने रावण को तीर मारा वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, राम के द्वारा रावण को जो है तीर मारा गया, इस वाक्य में जो है करण कारक है। द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229 है आपका। किस वाक्य में अपादान कारक है? इसमें अपादान कारक किस वाक्य में है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से जो है गंगा आपकी बहती जा रही है, तो यानी कि अलगाव का बात आ रहा है, इसीलिए सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर अलगाव का बात होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। प्रश्न नंबर 230 आप सभी का है। मेरे घर से आपका गाँव 5 किलोमीटर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में जो है आपका अपादान कारक है, क्योंकि ये अलगाव की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि अलग है, 5 किलोमीटर दूर अलग है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 231 आप सभी का। सोहन ने भूखे को भोजन दिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सोहन ने भूखे को भोजन दिया, तो इस वाक्य में जो आप सभी का संप्रदान कारक हो जाएगा। सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232 है। गीता हाथ से
मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, गीता हाथ से मारती है, तो हाथ के द्वारा मारा जा रहा है, यानी कि पिटाई करी जा रही है किसी बच्चे की, तो इस क्वेश्चन में आपका करण कारक हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गीता नामक कोई टीचर भी हो सकती है नहीं, अध्यापिका भी। देखिए प्रश्न नंबर आपका 233 है, कारक चिन्हों को भी कहा जाता है, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कारक चिन्हों को कहा जाता है प्रसर्ग, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ऊपर में क्या आ नहीं जाता था कि करण कारक का प्रसर्ग बताइए, संप्रदान का प्रसर्ग बताइए, है नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 234 है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ से देखिए ये लिंग का प्रश्न है, बाकी आपके भी कारक के प्रश्न है, जैसे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, तो इस प्रश्न का कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन है, इन चारों में से, तो मकड़ी जो है आपका स्त्रीलिंग है, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 235 है, बीकानेर से दिल्ली 300 किलोमीटर है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो अपादान कारक होगा, क्योंकि 300 किलोमीटर बीकानेर और दिल्ली अलग हो रहा है ना। मैंने अभी आपको बताया प्रश्न नंबर आपका जो है 235 का बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 236 है, जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिसके जो है लिखित स्रोत हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसे जो है कहा जाता है देशज। ठीक है, देशज। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 237 है, जिन शब्दों को हिंदी भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषा से ग्रहण किया गया उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्षेत्रीय भाषा से जो चीज़ ग्रहण किया गया है वो आपका देशज हो जाएगा, स ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 238 है, देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन है। दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका तद्भव और तत्सम शब्द, तो अब यही चीज़ आपके काफ़ी देर तक चलेगा, मतलब काफ़ी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद कुछ और आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि तत्सम शब्द इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 238 का, तो यहाँ पर जो है मैक्तिक जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी जो है तद्भव शब्द है, आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 239 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, प्रश्न नंबर 239 का, तो अच्छा जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी जो आपका है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 240 हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, प्रश्न नंबर 240 का, तो यहाँ पर धैर्य जो है आपका तत्सम शब्द है, स ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है, तो जो है आपका बधिर जो है तत्सम शब्द है, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 है, 242 है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केतिक। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 243 से आप सभी का, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन है इन चारों ऑप्शन में से, तो तैल जो है आपका तत्सम शब्द है और तेल जो है ये आपका तद्भव शब्द है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 है, देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है आप सभी का, प्रश्न नंबर 244 में, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपूप जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन है, प्रश्न नंबर 245 में, तो 245 का आपका बा ऑप्शन शिक्षा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, 246 प्रश्न का तत्सम शब्द जो है 10 है। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 247, इसमें भी तत्सम शब्द बताना है, तो 47 में कौन सा तत्सम शब्द है, तो घोटक, इसको क्या कहा जाता है, तद्भव में घोड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए, यानी कि 247 का सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सा की बा ऑप्शन है, बा ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 248 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। अब यहाँ से आप सभी को जो है तद्भव शब्द बताना है, तो प्रश्न नंबर 248 का जो द ऑप्शन है सुई, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, एक नीचे भी दिया गया, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ सरसों जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 250 है, तद्भव शब्द बताइए, है ना, इसमें भी जो है पूछ रहा है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन है, मिट्टी है, मिट्टी का जो तत्सम होता है वो होता है मृदा, क्या होता है, मृदा होता है, ऑप्शन आपका 250 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251 है, आप सभी का, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, प्रश्न नंबर 251 में। ठीक है, तो आपका अच्छत जो है आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, अच्छत इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये तत्सम होता है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 292, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, इनमें से तद्भव शब्द बताना है, प्रश्न नंबर 252 का आपका बा ऑप्शन जो है सलाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। ठीक है, इनमें से भी आप सभी का तद्भव शब्द बताना है, प्रश्न नंबर 253 का आपका ये फारस जो है आपका तद्भव शब्द है, फरसा, फरसा लिखा है, सॉरी, फरसा जो आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, प्रश्न नंबर 254 का, तो सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका साउथ जो है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 255 का आपका साली बिल्कुल सही हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं बड़ी तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा के
आपका जो है मैं रिवीजन कर रहा हूँ और आपके जो है एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। समझ में आया? तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा? प्रश्न नंबर आपका 256 का, तो इसमें चना जो है आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है दोस्तों तो आपका तद्भव शब्द बताना है। प्रश्न नंबर 257 का बा ऑप्शन यहाँ पर देखिए सुहाग जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए। अब दोस्तों यहाँ से देशज शब्द स्टार्ट होते हैं, तो आप लोग अब देशज पढ़िए। अभी तक आपने तद्भव तत्सम के कुछ क्वेश्चन देखे, जैसा कि मैंने बताया था कि 25-26 क्वेश्चन जो है पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के देखिए क्वेश्चन नंबर 58 तो मैंने पढ़ा ही नहीं। देखिए देशज का जो है इनमें से देशज कौन सा है? ठीक है, प्रश्न नंबर 258 में तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ढब जो है देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 है दोस्तों, आपका निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? ठीक है, तो खिचड़ी जो है आपका देशज शब्द है, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 260 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए। इनमें से देशज शब्द बताना है, तो आपका पिल्ला जो है ये कुत्ते का बच्चा होता है, ये देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, यहाँ पर भी देशज शब्द आपको बताना है, तो इसका जो है सा ऑप्शन पाग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। कुछ तत्सम शब्द से भी प्रश्न आने लगे हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सुमन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमन का मतलब फूल। ठीक है, पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 263 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो इनमें तत्सम शब्द जो है आपका डंडा जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, देखिए अब नहीं होगा। देखिए 264 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो 264 में जो है आपका ओज जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, वीर इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 265 है, तत्सम शब्द बताना है। इसमें भी इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो नयहार जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तद्भव देशज विदेशज भी मिले रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी तत्सम तद्भव था, ये एक वर्ड में था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन देखो पूछा गया, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267 है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 267 का आपका ऑप्शन यानी 3 होते हैं शब्द, 3 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268 है, आप सभी का रूप या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो है दो प्रकार के होते हैं। द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269 है, आप सभी का उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भेद नहीं है उत्पत्ति के आधार पर। प्रश्न नंबर 269 है, तो आपका ब ऑप्शन यानी यौगिक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 है, तत्सम शब्दों के मूल स्रोत हैं। ठीक है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है इनमें से, तो संस्कृत है आपका स ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्सम शब्द के जो शब्द होते हैं वो मूलतः संस्कृत शब्द के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271 है, द्रक्षा का तद्भव होगा। ठीक है, तद्भव रूप क्या होगा द्रक्षा का। प्रश्न नंबर 271, तो यहाँ पर आपका दाग हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272 है, आप सभी का विभावरी किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, विभावरी यह किस प्रकार का शब्द है, तो ये जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 273 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में देशज नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में देशज नहीं है, तो आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्कर में जो है देशज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा, तो गोधूम होगा, आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275 है, आपका लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होगा। ठीक है, ये बताइए आप लोग, लक्ष्य का तद्भव शब्द होता है आपका लाख। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ये वाला लाख। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 276 है, ओठ का तत्सम शब्द बताइए। ओठ का तत्सम शब्द बताइए। 276 का आपका सा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सा ऑप्शन ओष्ठ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ओठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, बादल का तत्सम शब्द बताइए। बादल का तत्सम शब्द 277 का आपका जो है वारिद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वारिद, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 278 है, कंघा का तत्सम शब्द है। ठीक है, कंघा का जो है तत्सम शब्द क्या होगा, ये तद्भव शब्द है, तो आपका 278 का जो है बा ऑप्शन स्कंद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 279 है, केला का तत्सम शब्द क्या होता है, कदली होता है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280 है, उल्लू का तद्भव शब्द क्या होता है। ठीक है, उल्लू का तद्भव शब्द क्या, सॉरी यहाँ पर उलूक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का जो है डी ऑप्शन में देखिए क्या है, उल्लू है, ये आपका सही हो जाएगा। उलूक जो है आपका तत्सम शब्द है, उल्लू जो है आपका तद्भव शब्द है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काग का तत्सम तद्भव शब्द क्या है। काग का जो है तत्सम तद्भव शब्द, सॉरी तद्भव शब्द जो है ये कौवा है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा तेज बोलते हैं जिसकी वजह से जो है
थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, सॉरी उसके लिए। देखिए प्रश्न नंबर 262 है आपका, बूट किस वर्ग का शब्द है, ठीक है, बूट किस वर्ग का शब्द है। प्रश्न नंबर 282 आप सभी का है, तो ये विदेशी है। बूट माने क्या होता है, जूता होता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 283 है, दांत धावन का तद्भव बताइए, ठीक है। इनमें से जो है दांत धावन प्रश्न का जो है तो दातून होता है, ठीक है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 284 है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है। श्यामल जो है किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 284, तो यहाँ पे सांवला होता है श्यामल का मतलब, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 285 है। क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, क्या है शब्द किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्डों के समूह को जो है शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ये वाला है, ठीक है। एक या एक से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को जो है वर्ड शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये नहीं सही होगा, ठीक है। सेम सेम था तो हमें लगा ऐसा होगा, लेकिन नीचे जब ध्यान गया तो समझ में आया कि ये क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 286 है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, ठीक है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है। प्रश्न नंबर आपका 286 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी रचना, उत्पत्ति और अर्थ, ये सभी आपके जो है सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तद्भव शब्द का जो है चयन करना है, तो इसमें जन्म जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 288, इसमें भी तद्भव शब्द का चयन करना है। इन चारों में से तद्भव कौन सा है। प्रश्न नंबर 288 में तो मुंह है जो आपका तद्भव है, मुख होता है इसका, मुख जो है तत्सम होता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 289 है, ये भी आपका पूछ रहा है कि तद्भव का चयन करिए इन चारों में से, तो इनमें से तद्भव जो है पड़ोसी आपका है, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292, इसमें भी तद्भव शब्द का चयन करने को बता रहा है चारों ऑप्शन में, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है, तो द ऑप्शन आपका बादल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 291, निम्नलिखित प्रश्नों में से इसमें भी जो है तद्भव जो है आपको ढूंढना है, तो ढूंढिए इसमें तद्भव कौन सा है, तो बा ऑप्शन यानी तमंचा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292, ये भी तद्भव शब्द का चयन करने को बोल रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। प्रश्न नंबर 92 का बेंत बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको बेल कहते हैं तत्समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 293, इसमें भी तद्भव शब्द का जो है चयन करना है इन चारों में से, तो इन चारों में से तद्भव जानते हैं कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका अंधेरा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तब माने होता है अंधेरा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 294 है, इसमें भी तद्भव का चयन करना है इन चारों में से, तो इन चारों में से तद्भव कौन सा, पीड़ा जो है आपका तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 95, ये भी सेम क्वेश्चन है, तद्भव इसमें जो है आपको सिलेक्ट करना है, तो 295 का आपका जो है कान बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कान को तत्सम में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर आप सभी का 295 है, नृत्य का तद्भव रूप होगा, ठीक है, नृत्य का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो इनमें से जो है आप सभी का नाच है, बिल्कुल सही हो जाएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297 है, निम्नलिखित शब्दों में से, अब यहाँ पे तत्सम शब्द का चयन करने को पूछ रहा है, इसमें से तत्सम, अग्र जो है आपका तत्सम है, सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अग्र का होता है आगे, ठीक है, क्या होता है आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298, इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इनमें तत्सम शब्द कौन सा है 298 में, तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो अक्षर सही हो जाएगा, सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 299 दोस्तों देखिए यहाँ पे भी तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है 299 में, तो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसका जो तत्सम रूप होता है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 300, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने 300 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए, 2 बार मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए भाई। मैं इसका जो जितना भी पढ़ा है उसका भी एक पूरा एक अकेला वीडियो 300 का करके जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे तद्भव शब्द बताइए, ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो तद्भव शब्द है वो होगा आदेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करिए, इनमें से जो है तत्सम शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 201 है, तो यहाँ पे रक्षा जो है तत्सम है, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी तत्सम जो है आपको चुनना है, तो इन चारों में से कौन सा तत्सम है आप सभी का, तो प्रश्न नंबर 203 का जो है आपका कास्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 303 है, तत्सम शब्द का चयन करिए, ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप लोग को बताना है कौन सा है इसमें, तो द ऑप्शन कुपुत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोटा, रीच, उत्साह और उत्साह लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5वां है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए, इसमें गर्थ है, गायक है और गैया है और आपका जो है अर्क है, ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे